नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड अधिनियम के नाम पर हो रहे प्रदर्शन और हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर अब धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने ममता बनर्जी के ऊपर साधा है निशाना और कहा है कि अगर ममता बनर्जी नहीं कर सकती हैं पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की रक्षा, तो ममता बनर्जी को अपना पद छोड़ देना चाहिए। आखिरकार क्यों बनकर बैठी हैं वो वहां की मुख्यमंत्री। देखिए, कई दिनों से पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा को लेकर अब सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि तमाम स्पिरिचुअल गुरु, धर्म गुरु और पूरे देश भर से ममता बनर्जी के खिलाफ उठने लगी हैं आवाजें कि किस तरीके से अपने आप को हिंदू कहने वाली ममता बनर्जी ही करा रही हैं हिंदुओं के ऊपर ये काफी ज्यादा अत्याचार, और अब जवाब भी सीधे तौर पर ममता बनर्जी से मांगा जा रहा है। पर पहले देवकीनंदन ठाकुर के इस बयान को सुनते हैं जिस पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ममता बनर्जी चुप हैं, उन्हें कोई ना कोई जवाब देना चाहिए। और इसी के साथ फिलिस्तीन का मुद्दा हर जगह पर उठाने वाले लोग आखिरकार आज हिंदुओं के मुद्दे पर क्यों चुप हैं और वो क्यों इस मुद्दे को उठाकर नहीं कह रहे हैं कि आज पश्चिम बंगाल में हिंदू भी खतरे में है। सुनिए देवकीनंदन ठाकुर का ये बयान, और भी उन्होंने कई बातें कही हैं हिंदुओं के पलायन को लेकर और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर। पाकिस्तान में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आप ये समझिए कि हम लोग 47 में पाकिस्तान से भागे हैं और फिर 90 में हम लोग कश्मीर से भागे और अब हमें बंगाल से भी भागना पड़ रहा है। हम बांग्लादेश से ऑलरेडी कुछ ही महीने पहले भागे और फिर हम लोगों को बंगाल से भागना पड़ रहा है। हमें इस बात का अफसोस है कि हम जब भागते हैं और हमें जब दुख होता है तो कोई भी एजेंसी हमारे बारे में सोचती नहीं। बड़े बड़े नेता जो फिलिस्तीन की जय बोलते हैं, बड़े बड़े लोग जो फिलिस्तीन का बैग उठाते हैं, जब हिंदुओं पे अत्याचार होता है, चाहे बंगाल में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे कश्मीर में हो, सबकी बोलती बंद हो जाती है। क्या हो गया? क्या हम ये समझे कि हिंदुओं का कोई रक्षक नहीं है, या ये समझे कि हिंदू इस देश के नागरिक नहीं है, या हमको यह समझना चाहिए कि हिंदू के ऊपर कुछ भी होता रहेगा तथा कथित पार्टी और पार्टी के लोग बोलेंगे नहीं। इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना सब देखते हैं, पर 100 करोड़ लोगों के दर्द को समझने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। क्यों नहीं ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? वो भी तो हिंदू है, और हिंदू होकर चीफ मिनिस्टर होकर उसी के प्रदेश में वहां पर इतना बड़ा अत्याचार हिंदुओं पे हुआ। और एक बात और, दलित बच्चों की, दलित लोगों की हत्या हुई है वहां पर। और इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में दलितों की बात करने वाले लोग एक बोल नहीं रहे। मेरे सनातनी दलित भाई, उनकी हत्या वहां पर हो गई। कहां चला गया अब दलित प्रेम? अरे हम सनातनियों को बांटने में लगे रहोगे क्या? हमको ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कर करके हम लोगों को बांट दिया, और वहां पर जब हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे दलित भाई बहनों के साथ, हमारे सनातनियों के साथ, हम वहां से भी भागने के लिए मजबूर है। नहीं, जो लोग वहां से ऐसा कर रहे हैं ना, जो अपने आप को बहुसंख्यक कह रहे हैं, वहां पे याद रखना, बहुत जगह ऐसी हैं भारत में जहां पर तुम बहुसंख्यक नहीं हो। और जहां बहुसंख्यक तुम नहीं हो, अगर वही विषय जो तुम वहां पर कर रहे हो अगर यहां पर शुरू हो गया, फिर क्या होगा? क्या होगा? यहां पर बहुत ऑलमोस्ट देश में तुम अल्पसंख्यक हो। ये गलत है, बिल्कुल भी ये सहनशील नहीं है, ये सहन करने योग्य नहीं है। और हम सब सनातनियों से भी कहेंगे, ये सोची समझी रणनीति है, और इस रणनीति में हम सबको एक साथ एक स्वर में खड़े होकर इसका विरोध करना चाहिए। बहन बेटी, माँ बहन बेटी कोई भी हो, हिंदू कहीं भी हो, सब हिंदू एक हो जाओ और इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दो। महाराज जी, वर्ग कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आतंकी संगठन है। देखिए, जो अभी बंगाल में हो रहा है वो कौन सा संगठन है? वो कौन सा संगठन है जिस लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से ऊपर कोई है इस देश में? राष्ट्रपति से ज्यादा पावर किसी की है? आई थिंक किसी की भी नहीं है। और राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो चुका है उस वक्फ बोर्ड के उस पारित बिल पे। तो आप, अगर आपको प्रॉब्लम है
तो सरकार के विरुद्ध नारा लगाइए। आपको प्रॉब्लम है तो अपने सांसद के विरुद्ध, आपको प्रॉब्लम है तो अपने मुख्यमंत्री के विरुद्ध में आपको नारे लगाइए। अरे हम तो कह रहे हैं सरकार के विरोध में लगाइए ना जम के, राष्ट्रपति के भी विषय में हम लगा नहीं सकते, पर आप चुन चुन के हिंदुओं को मार रहे हैं। आप देख रहे हैं हिंदू का घर कौन सा है, आप देख रहे हैं कि क्या नाम है हिंदू की गाड़ी कौन सी है, आप देख रहे हैं। अरे इतना दर्दनाक मंजर कहानी मैंने सुनी है। एक माँ ने तो अपने बेटी को बचाने के लिए कह दिया उस बंगाल में कि तुम चाहो तो मेरा रेप कर लो लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत कहना। इससे बुरा दृश्य क्या भारतवासियों को और देखना बाकी रह गया है? क्या हम लोगों को और देखना चाहिए? कोई भी हो, सभी एजेंसियों को इस समय बहुसंख्यक हिंदुओं को बचाने की आवश्यकता है। अदरवाइज आज बंगाल से भाग रहे हैं और कल दिल्ली से भी भागेंगे, और दिल्ली में भी चुन चुन के हिंदुओं की मृत्यु हो रही है, मारे जा रहे हैं। ये हमसे छुपा हुआ नहीं। वक्फ को लेकर आपकी क्या राय है? काहे को होना चाहिए? अभी मैं कुछ मुस्लिम भाइयों को भी सुन रहा था, उन मुस्लिम भाइयों के ऊपर भी उन लोगों ने उनकी जमीन को भी वक्फ कर दिया, उनकी मुसलमानों की भी। और एक बात बताइए, हरियाणा में गुरुद्वारे सिखों की जमीन को वक्फ किया गया है, केरल में क्रिश्चियनों की जमीन को वक्फ किया गया है। और हम भारत हिंदुओं की तो चाहे वो काशी ले लीजिए, चाहे वो मथुरा ले लीजिए, चाहे और कितनी जगह ले लीजिए, उन्होंने छोड़ा किसी को नहीं है वक्फ ने। न हिंदू को छोड़ा, ना मुस्लिम को छोड़ा, ना सिख को छोड़ा, ना क्रिश्चियन को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, मुस्लिम को नहीं छोड़ा। तो ऐसे वक्फ की हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है। इस वक्फ को बस बंद करो, इसे बैग में भेजो और इसे पाकिस्तान भेज दो। इसका सही जगह पाकिस्तान ही है, हिंदुस्तान में इसकी कोई जगह नहीं है। देखिए, आपने देवकी नंदन ठाकुर का बयान सुना कि उन्होंने किस तरीके से ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला, और इसी के साथ प्रशासन आज जिस तरीके से काम कर रहा है और हिंदुओं के हितों की रक्षा नहीं कर रही है ममता बनर्जी, इसीलिए उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी ममता बनर्जी पर ये कड़ा प्रहार किया है। बात अगर पश्चिम बंगाल की जाए तो यहाँ पहली बार इस तरीके के हालात नहीं है। जब भी कोई हिंसा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में होते हैं, सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही क्षतिग्रस्त किया जाता है। और ममता बनर्जी कहती हैं कि हम तो यहाँ के अल्पसंख्यकों को कोई भी चोट नहीं आने देंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब से ये दंगे शुरू हुए हैं, ये उस दिन से ज्यादा होने लगे हैं जब ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ पर रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा मैं करूंगी और यहाँ पर वक्फ बोर्ड अधिनियम को लागू होने नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद काफी ज्यादा दंगे फसाद, पुलिस की गाड़ियों में आगजनी और इसी के साथ हिंदुओं की दुकानों को लूटना और उनके साथ मारपीट, और अपनी जान बचाने के लिए हिंदू हो चुका है पश्चिम बंगाल में मजबूर। अगर अभी मौजूदा हालात के बारे में भी पश्चिम बंगाल पर बात करें तो ममता बनर्जी की व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और ममता बनर्जी आज इस पूरे मामले पर जहां केंद्रीय एजेंसी और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, पर आज सच्चाई सभी को पता है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के राज में आज कितने ज्यादा बुरे हाल हैं। और बीजेपी से लेकर वीएचपी और बजरंग दल के लोग आज देश भर में निकलकर ममता बनर्जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन तक कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आज जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं और पश्चिम बंगाल में बुरे हालात हैं हिंदुओं के, इसीलिए पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और ये मांग की जा रही है तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा, चाहे दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर हो महाराष्ट्र, राष्ट्रपति शासन की मांग उठा रहे हैं। इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी लोगों के बीच जाकर उनकी तकलीफों को सुना है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम पीड़ितों के साथ इंसाफ करेंगे और हमारे पर भरोसा रखा जाए। पर हम जिस तरीके से हालात देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और लगातार अब ये यही मांग उठ रही है कि राज्यपाल को जल्दी से जल्दी पश्चिम बंगाल के हालातों पर रिपोर्ट बनाकर देश के राष्ट्रपति को सौंप देना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार अब नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है। ममता बनर्जी 2021 में भी चुनाव जीती, उस समय पर भी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार किया गया, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को ही खुश करना जानती हैं, और इसीलिए वो आज हिंसा को लेकर भी कोई बयानबाजी नहीं कर रही है, या उनकी पुलिस भी ज्यादा एक्शन में नहीं नजर आ रही है। खैर,
खैर, आज जिस तरीके से एक ही सुर में बंगाल के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई जा रही है, खैर उन पार्टियों से तो उम्मीद नहीं है जो लगातार फिलिस्तीन के मुद्दे को हर प्लेटफॉर्म पर उठाती हैं, पर आज जो तमाम धर्मगुरु और जो बीजेपी के लोग और जो लोग सोशल मीडिया पर लगातार ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं और जिन्हें हिंदुओं का दर्द दिख रहा है, और आज आप देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर भी आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।